अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक ऑनलाइन चैनल के नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। और दुनिया के जिस खित्ते से भी आप हमें सुन रहे हैं, रब तआला पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए और रब तआला ईमान और आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आंखें अल्लाह तबारिक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं। इसी वजह से इनका ख्याल भी बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी से ज्यादा रखा जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में कई ऐसी आलूदगियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से हमारी आंखें सबसे पहले मुतासर होती हैं और उस आलूदगी की वजह से हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, उनमें खारिश होने लगती है, जलन बहुत ज्यादा होती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नजर कमजोर होने लगती है और ग्लासेस लगाने के बावजूद भी हमारी नजर किसी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होती। बाज़ औक़ात रात देर तक मोबाइल यूज करने से, ज्यादा देर तक पढ़ने से, या कुछ लोग कम लाइट में पढ़ने के भी आदी होते हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से हमारी नजर बहुत मुतासर हो जाती है, सर में दर्द रहने लगता है, पट्टों का खिंचाव ज्यादा फील होने लगता है। अगर इन मसाइल को बर वक्त ठीक ना किया जाए तो आंखों के मर्ज में मजीद इजाफा भी हो सकता है और ये अमराज हमेशा के लिए हमारी आंखों में रह जाते हैं। इसलिए आंखों को साफ करना, उसके लिए मुख्तलिफ टोटके करना या फिर रूहानी वज़ाइफ जिन पर अमल करने से हम अपनी आंखों को तमाम अंदरूनी और बैरूनी अमराज से महफूज रख सकते हैं और ये वज़ाइफ दूसरे लोगों से शेयर करके अपने लिए सदका जारिया भी बना सकते हैं और इसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी अता करेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरत में भी ज़रूर अता करेगा। मोहतरम नाज़रीन, वो लोग जिन्हें नज़र से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनकी आंखें मुख्तलिफ किस्म के अमराज का शिकार हो चुकी हैं, वो लोग ये छोटा सा अमल एक मरतबा लाजमी कर लें कि रोज़ाना फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों से पहले या बसीरू 100 मरतबा पढ़कर अपने हाथ की उंगलियों पे दम करके अपनी आंखों पर फेर लें या फिर पानी पर दम करके रख लें। सारा दिन जब भी वक्त मिले उस पानी से अपनी आंखों को धोते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वजीफे की बरकत से आपकी आंखों की बेनाई तेज हो जाएगी और आंखों के तमाम पोशीदा अमराज खत्म हो जाएंगे। और वो लोग जिनकी नज़र की ऐनक लगी हुई है, वो लोग भी ये वजीफा लाजमी कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी ऐनक से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और उन्हें ऐनक से निजात मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि इस वजीफे की बरकत से ना सिर्फ आपकी ज़ाहरी आंखें दुरुस्त होंगी बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिल की बसीरत से भी नवाजेगा। उसके लिए आप रोजाना या बसीरू 302 मरतबा पढ़ेंगे और उसका कमाल आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे, क्योंकि जिस इंसान को दिल की बसीरत हासिल हो जाती है वो इंसान अपने रब का तकर्रुब हासिल कर लेता है, अपने रब के करीब हो जाता है। क्योंकि जो इंसान दिल का अंधा होता है उसको क्या इल्म कि हुस्न क्या चीज है, उसे क्या इल्म कि नमाज में लज्जत कैसे मिलती है, उसे क्या इल्म कि यार का जमाल क्या होता है, रोजी की लज्जत कैसे मिलती है। तो मोहतरम नाज़रीन, जब दिल की आंखें खुलेंगी तभी जिंदगी का असल मकसद समझ में आएगा, जिंदगी गुजारने का सलीका आएगा और इस बात का इल्म होगा कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। इसीलिए तो कुरान में इस बात का ऐलान भी किया गया है, मन काना फी हाज़ी आमा हुवा फिल आखिरती आमा व अदल्लु सबीला। जो दुनिया में अंधा रहा वो कल क़यामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़ाहरी नूर की भी दुआ करनी चाहिए और दिल के नूर की भी दुआ करनी चाहिए। अपने लिए बसारत और बसीरत दोनों रब तआला से मांगा करो, क्योंकि इस बसीरत में ऐसा लुत्फ और सुकून है कि इंसान इस लुत्फ में इतना खो जाएगा कि अपने रब से दुआ करेगा कि रब्बे ज़ुल जलाल तो मेरे जिस्म के हर हिस्से को कुव्वत बसीरत अता फरमा। तो ज़ाहरी नज़र और बातनी नज़र के लिए रोज़ाना 302 मरतबा या बसीरू पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबियाँ, बुलंदियाँ, शान व शौकत और इज़्ज़त सब कुछ हासिल होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये तो थी आज की वीडियो या बसीरू के मुतालिक। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक ऑनलाइन पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, एक नए रूहानी वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।